तो साथियों, कल यूएस मार्केट की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। डो जोन्स लगभग 3%, तो नैस्डैक वहीं लगभग 4% के आसपास डाउन था और इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिला। ये जो है मोर देन 200 पॉइंट्स हमें डाउन देखने को मिल रहा है। अब वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आइए उसे समझ लेते हैं। तो साथियों, जैक्सन होल एक फेड का एनुअल पॉलिसी फोरम है जहां पे कई सारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, फेड के चेयरमैन होते हैं, बैंकर्स होते हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो सभी बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमी की गाइडलाइन है, जो पॉलिसी की गाइडलाइन है, वो कैसी जा रही है, कैसी हमारी इकोनॉमी हो रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारी से मतलब इंडिया का नहीं है कि वहाँ यूएस में बैठ के लोग इंडिया की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो डेफिनेटली वो यूएस में बैठ के यूएस की इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा कॉशियस होंगे और ज़्यादा उसी के बारे में ही चिंता कर रहे होंगे। लेकिन उससे हमारे मार्केट क्यों इतने ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं? क्योंकि दोस्तों, यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मोर देन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्लोज टू $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और इतनी बड़ी इकोनॉमी जब वर्ल्ड में इम्पैक्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है छोटी छोटी दूसरी इकोनॉमीज़ पे भी पड़ता है। और यही रीज़न है कि एक कहावत है कि जब भी यूएस मार्केट जब छींकता है तो बाकी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं या फिर जो मार्केट हैं उनको सर्दी लग जाती है। यही रीज़न है क्योंकि वहाँ जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हलचल होते हैं, उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें अदर इकोनॉमीज़ में भी देखने को मिलता है। तो ये जो फोरम था, यहाँ से एक हॉकिश सा कमेंट आया है, काफ़ी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे कमेंट किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं जेरोम पॉवेल ने क्या कमेंट दिया है। उनका जो कमेंट्री रही है, उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन जो है तो वो 2% तक डाउन करना चाह रहे हैं। फिलहाल इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 8%, और 8 से 2% तक लाने में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो यूएस हाउस होल्ड्स और बिजनेस हैं उनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन मिल सकता है, बट इन द लॉन्गर टर्म जेरोम पॉवेल का कहना है कि ये काफ़ी अच्छा होगा यूएस की इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो जुलाई का इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो काफ़ी अच्छा रहा है, चूँकि इसके पहले इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ राइजिंग ट्रेंड में था, लेकिन रिसेंट जो जुलाई का इन्फ्लेशन का डाटा आया था वो कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग था। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे उसके बाद जो है इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज होता हुआ हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हिस्ट्री में ये जो एक एक्सपीरियंस रहा है, एक बैड एक्सपीरियंस रहा है यूएस का, जहाँ पे उन्होंने प्रीमेच्योरली पॉलिसी को लूज़ किया था, उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले थे। ये था टाइम 1979 का, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए थे। इन्फ्लेशन जैसे ही थोड़ा सा कंट्रोल में आया तो वहाँ पे उन्होंने क्या है कि इंटरेस्ट रेट की जो टाइटनिंग थी उसको लूज़ कर दिया और अगेन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तो ऐसी मिस्टेक जेरोम पॉवेल कह रहे हैं कि वो दोबारा नहीं करना चाहते हैं। वो तब तक इंटरेस्ट रेट को टाइट करते रहेंगे, वहाँ हाइक करते रहेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन नीचे ना आ जाए, और उनका टारगेट क्या है? 2% का इन्फ्लेशन। दोस्तों, 2% के जो इन्फ्लेशन होते हैं, 2 से 3%, ये यूजुअली आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री जैसे इंडिया की बात करें जो कि ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ पे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ इन्फ्लेशन आपको 5 से 7% ही देखने को मिलेगा। जापान की बात करें, अभी भी वहाँ इन्फ्लेशन जो है क्लोज टू 2% चल रहा है। वहाँ बहुत ही सही तरीके से जो है तो पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसीज़ को जो है सही तरीके से गाइड किया है, और हिस्टोरिकली आप देखेंगे जापान में कभी भी इन्फ्लेशन का उतना ज़्यादा जो है तो राइज नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा जेरोम पॉवेल का कहना है कि सितंबर में जो फेड की मीटिंग होने वाली है वहाँ पे रेट को हाइक किया जाएगा, और वो टोटली डिपेंड होगा डाटा पे। ऑल्दो यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रिक्ट होने की ये बात कर रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे अज्यूम कर रहा है ऑलमोस्ट 75 बीपीएस पॉइंट से यहाँ पे जो है तो इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, और यही अजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इंडियन मार्केट की। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने एक बार शेयर किया था आपके साथ डाटा, जिसमें वहाँ पे एनालिस्ट का मानना था
कि हर जगह रिसेशन की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब इंडिया की बात आई थी, इंडिया वाज एट द बॉटम और वहाँ 0% चांसेस थे रिसेशन के। अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ यहाँ पे इंडियन मार्केट को लेकर के, और यही रीज़न है, न सिर्फ मैं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अगर हम बात करें, FIIs दे हैव स्टार्टेड पंपिंग द मनी हियर। इनफैक्ट अगर हमारे यहाँ के इन्फ्लेशन का डाटा भी देखें, हम अभी जो है तो डेवलपिंग नेशन में आते हैं, स्टिल हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो US और UK से कहीं ज़्यादा बेटर है। लेकिन जब US में इस तरीके के फेड जो है रेट को हाइक करेंगे तो डेफिनेटली ये इट्स अ काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट होता है। आपको हर कंट्रीज़ में उस तरीके से फेड वो जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो आपको हाइक होते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली एक चांसेस हैं कि हमारे यहाँ पे भी वो रेट जो है हाइक हो सकते हैं। ऑल्दो RBI ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेशन पर एक कमेंट्री दे दी है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो ऑलरेडी एक पीक बना चुका है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के जो पीक हैं वो बन चुके हैं। उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए पेन होगा। लॉन्गर टर्म में आपको वो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट में, अगर निफ्टी में गिरावट होती है और स्टॉक में गिरावट होती है। निफ्टी के अगर हम यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट बन के आता है 17,340 पे, उसके बाद 17,250 का एक सपोर्ट रहेगा, देन 17,100 का और फिर 17,000 का। दोस्तों निफ्टी का इस बार का अगर जो 17,000 लेवल आता है, ये वो 17,000 नहीं होगा जो लास्ट ईयर हमने अक्टूबर नवंबर में 17,000 के लेवल्स देखे थे। लेवल्स दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी के हम पी की बात करें, यहाँ पे अगर हम अर्निंग्स की बात करें, इस एक साल में निफ्टी की अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है। और अगर ऐसे में निफ्टी अगेन 17,000 के लेवल पे आता है तो डेफिनेटली ये पिछले साल के 17,000 के लेवल से सस्ता होगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि 17,000 से लेकर के 16,800 के ये जो लेवल्स हैं, ये एक हाई एक्यूमुलेशन वाले लेवल्स होंगे, और निफ्टी अगर नीचे आता है तो शायद यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे में दोस्तों आपको अपने स्टॉक्स के साथ रेडी रहना चाहिए। लिस्ट बना लें अपने स्टॉक्स की, काफ़ी टाइम है, आज का भी दिन है, कल का भी दिन है। मैं भी अपनी लिस्ट के साथ आऊँगा और फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे किन स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।